जल्दी आओ जल्दी आओ। ऐसे चोरों की तरह शादी करके कोई अपने घर पे आता है क्या? मेरी शादी में ना कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई गांव वाला शामिल हुआ है। अरे बेटा, अगर तेरी शादी में गांव वाली या रिश्तेदार शामिल होते तो उस ठाकुर को पता नहीं चल जाता, इसलिए तेरी शादी चुपचाप कर दी। तो क्या ठाकुर से डरकर हम अपना रिवाज भी नहीं निभा सकते? रिवाज तो वही चलता है बेटा जो ठाकुर ने बनाया। तू तो जानता है, इसीलिए मैंने ये शादी कराई, चोरी छुपे। अच्छा, तो ये बात है। नहीं तो मेरी बहू को भी ठाकुर के बनाए हुए रिवाज के आगे बलि चढ़ना पड़ता। माँ जी, आप कौन से रिवाज की बात कर रही हैं? बहू, ठाकुर ने अजीब सा गांव में रिवाज बनाया हुआ है कि जो भी लड़की ब्याह करके यहाँ आती है उसे 7 दिन तक बरगद के पेड़ के नीचे रहना पड़ता है। और रात को कोई दिव्य शक्ति आती है और उसके साथ 7 दिन तक सुहाग रात मनाती है। इसीलिए मैंने शादी चोरी छुपे करवाई है, ना कोई गांव वाला बुलाया, ना कोई रिश्तेदार। इतना बड़ा धोखा। माँ जी, ऐसा रिवाज क्यों बनाया गया है? ठाकुर और गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव को शाप दिया हुआ है और अगर इस रिवाज को हमने तोड़ दिया तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये रिवाज नहीं है माँ, ये ठाकुर और गांव वालों की झूठी कहानी है। मैं इस कहानी को नहीं मानता। अरे बेटा, मैं भी इस कहानी को नहीं मानती हूँ, इसीलिए तो तेरी शादी बिल्कुल चोरी छुपे करवाई है। ठाकुर साहब को जाकर बताता हूँ। चलो, मैं जरा तुम्हारा कमरा ठीक करके आती हूँ। पानी डालने में तुझे इतना टाइम लग गया है? नहीं मालिक, समय बुरी खबर को सुनने में लगा। वो लच्छो है ना मालिक, उसने अपने बेटे मंगल की शादी आपसे चोरी छिपे करवा दी। बोला लगता है तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। मैं अपनी आंखों से उसकी शादी देख कर आ रहा हूँ और उसकी होने वाली बहू को भी देख के आ रहा हूँ। सुहागरात तो नहीं हुई। तू एक काम कर जी। तू गांव वालों को लेकर वहां पहुंच, हम्म। तब तक मैं भी पहुंचता हूँ। जी मालिक। जा। पता है मालती, माँ ने मुझे बहुत सारी लड़कियों के फोटो दिखाए, मगर मुझे तेरी फोटो पसंद आई। क्यों? मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है? वो तो मुझे पता नहीं, मगर तुम्हारी फोटो देख के ही तुमसे प्यार हो गया। सच बोलूं? बोलो। तो मुझे भी। मैंने पहली बार जब आपका फोटो देखा हाँ। तो मुझे आपसे प्यार हो गया। लच्छो! ठाकुर साहब, ठाकुर? आप? हाँ, हम। बहुत बहुत बधाई हो लच्छो देवी। तुमने तो अपने बेटे की शादी में हमें तो बुलाया नहीं, इसलिए हम खुद ही चले आए बधाई देने के लिए। ठाकुर साहब, हम आपको बुलाएं या ना बुलाएं, हमारी मर्जी, समझे आप? इस गांव में मर्जी चलती है तो सिर्फ गजराज सिंह की चलती है, और जो हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करता है ना, उसकी चिता शमशान में जलती नजर आती है। ठाकुर साहब, आप गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। लच्छो, जी। तुम हमारे गांव के रिवाज को तोड़ो और हम गुस्सा भी ना हो। कौन सा रिवाज? कैसा रिवाज? मैं किसी रिवाज को नहीं मानता। इस गांव के किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे पुरखों के बनाए हुए रिवाज को तोड़ने की कोशिश करे। क्यों हिम्मत नहीं है? क्या हो जाएगा अगर रिवाज नहीं माना जाएगा तो? अगर ये रिवाज नहीं माना गया ना, तो इस गांव में सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, लोग मरने लगेंगे। क्यों भाइयों? हाँ ठाकुर साहब। जी ठाकुर साहब। लच्छो, तेरा बेटा तो नादान है, मगर तू तो समझदार है ना। क्या तू चाहती है कि इस गांव के सब लोग मर जाएं? नहीं। ठाकुर साहब, माँ को क्या समझाते हो? मुझसे बात करो, समझे? शादी मेरी हुई है, झूठे रिवाज को मैं क्यों मानूं? खामोश। सुन, हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए रिवाज को अगर तू नहीं मानेगा ना, तो तुम सबको इसी वक्त
अभी के अभी ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा तुम सबको। ठाकुर साहब, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम गांव छोड़ के कहाँ जाएंगे ठाकुर साहब? लच्छू, ये गांव उसी का है जो हमारे रिवाजों का पालन करता है, हमारी परंपराओं का सम्मान करता है। ठाकुर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। देखो बेटा, यह हमारे गांव का रिवाज है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे रिवाज का पालन करो, फिर हम तुमसे 7 दिन बाद मिलने आएंगे। लेकिन याद रखना, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और वैसे भागोगे कैसे? सरजू। जी मालिक। लच्छो की बहू को ले जा बरगद के नीचे। जी। बहू, उठ जा। देख, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। माँ जी, आपने तो मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। क्या करूँ बेटा, मैं मजबूर। खा ले बेटे, खा ले। मुँह खोलो। अब तुम्हें मेरे साथ यूं चोरी छुपे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मालती, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, एक दिव्य शक्ति है जो मुझसे ये सब करवाती है। मैं तो नहीं मानती कि कोई दिव्य शक्ति है। बस एक ही विश्वास है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मालती, आज तुमसे मिलने की मेरी आखिरी रात है, कल से मैं नहीं आऊंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हें सच्चाई बताने के लिए। कौन सी सच्चाई? तुम जो 7 दिन के रिवाज का पालन कर रही हो वो एक झूठा रिवाज है। अगर ये झूठा रिवाज है तो तुम लोग ठाकुर का साथ क्यों दे रहे हो? क्योंकि इस रिवाज के बारे में मुझे भी कल ही पता चला है। झूठे रिवाज की आड़ में ठाकुर बहुत गलत काम कर रहा है। साफ साफ बताओ, क्या बात है? पहली बात तो इस बरगद के पेड़ पर कोई दिव्य शक्ति नहीं है। हाँ? दूसरी बात, 7 दिन तक जिसके साथ तुम सुहागरात मना रही हो हाँ? वो ठाकुर का बेटा रोहित है। क्या? बस एक दिन, उसके बाद तुझे उस लड़की के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, वो सब तो ठीक है पिताजी, पर आप मुझे एक बात बताइए, आप कभी मेरी शादी भी करवाएंगे या फिर मैं यूं ही सुहागरात मनाता रहूंगा? रोहित बेटा, तू बहुत नसीब वाला है जो बिना शादी के ही इतनी सारी लड़कियों के साथ सुहागरात मना चुका है। मालती, चलो घर चलते हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। आज 7 दिन का समय खत्म हो गया। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया। मालती, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मजबूर और कमजोर जुबान से मेरा नाम मत लो। मैंने तुम्हारे साथ शादी जरूर की है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि जीवन भर मैं उसके साथ ही रहूंगी जिसने मेरे साथ 7 दिनों तक सुहागरात मनाई। और वो कौन है मैं जान चुकी हूँ। चलो सरजू।
किसी नई दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। और आपका ये बनाया हुआ झूठा रिवाज अब गांव वालों के सामने मैं लाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ससुर जी, बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। जिन लड़कियों के साथ तुम्हारे इस बेटे ने घटिया और नकली रिवाज के आड़ में सुहाग रात मनाई है, आपको उन सभी लड़कियों को अपने घर की बहू बनानी पड़ेगी, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अरे तुम पुलिस के पास जाओ या मिलिट्री के पास जाओ, तुम्हारे में और गांव की किसी लड़की की इतनी औकात नहीं जो ठाकुर खानदान की बहू बन सके। औकात तो मैं आपकी पूरी दुनिया के सामने लेके आऊंगी, क्योंकि ससुर जी मेरे पास आपके खिलाफ पुलिस को गवाही देने के लिए पक्की सबूत है। वो है सरजू। साथ ही साथ पूरा गांव भी है मेरे साथ, जो मेरे समर्थन में है। क्यों गांव वालों? सुना ससुर जी, आज से आपका झूठा रिवाज हमेशा के लिए खत्म। अब बोलिए ससुर जी, गांव की सभी बहुओं को अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे या अपने बेटे की शादी मुझसे करवाएंगे? आप सोच लीजिए, फैसला आपके हाथ में है। नहीं तो मैं अभी की अभी जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं तो नहीं नहीं बोलो। पिताजी, मैं तैयार हूँ तैयार हूँ। वैसे भी और रास्ता ही क्या है हमारे पास। अरे लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं ससुर जी। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगे डैडी जी?